Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद फ़ाहम मिर्ज़ा, CEO and founder at Sabasoft. Today the topic we are going to discuss is getting admission into BS at ComSets with Shahrukh Mohyuddin Saab. Shahrukh Mohyuddin Saab is currently doing BS Computer Science from ComSets. बाकी उनका फर्दर एजुकेशनल बैकग्राउंड, उन्होंने एडमिशन कैसे लिया और फीसिस क्या हैं कॉन्सेप्ट्स की और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक्स शाहरुख मोहिउद्दीन साहब के, माशाल्लाह आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। थोड़ा सा बता दीजिएगा बिफोर कमिंग टू बीएस कंप्यूटर साइंस इन कॉन्सेप्ट्स आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वहाब मिर्ज़ा साहब, आपने इनवाइट किया मुझे और मैं जो सारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं आज, मैं उनको भी खुश आमदीद कहना चाहूँगा। मेरा बैकग्राउंड जो है बेसिकली मैंने किया है ओ लेवल्स एंड देन ए लेवल्स किया है। ओ लेवल्स किया मैंने खुदूनिया हाई स्कूल से, जो कि G11-2 में एक स्कूल है, और उसके बाद मैंने ए लेवल्स किया वेस्टमिंस्टर कॉलेज से, जो कि F10-4 में एक स्कूल है। और इसके बाद मैंने सोचा कि मैं जो हूँ फर्दर स्टडीज़ के लिए CS चूज़ करूँ एज अ प्रोफेशन। एंड वी ऑल नो कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो ए लेवल्स करने के बाद यूनिवर्सिटी में CS को परस्यू करना चाहता है, तो मतलब कॉमसैट्स इज़ नॉट अ यूनिवर्सिटी जिसको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। एवरीबडी नोज कि HEC रैंकिंग नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो है दैट इज़ कॉमसैट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो विद दैट सेड आज मैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से 5th सेमेस्टर में हूँ कॉमसैट्स में, एंड इधर मैं अपनी BS की डिग्री जो है इसको परस्यू कर रहा हूँ। सो द एक्चुअली जो प्रोसेस था of making it till here and the decisions that I had to take, उनमें बेसिकली ये था कि एक तो नंबर 1 यूनिवर्सिटी ये तो हमने पहले ही इस्टेब्लिश कर लिया। दूसरी बात ये थी कि मैंने इसको कंपेयर किया था फास्ट से और नस से, एंड बेसिकली उस कंपैरिजन में ये डिटरमिन हुआ क्योंकि मैं फास्ट में एक रेफरेंस है, मेरे कज़न है, और वो फास्ट से उन्होंने लकीली BS किया है फॉर्चुनेटली। तो मैंने उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने यही बताया कि यू नो इफ़ यू वांट टू परस्यू तो देख लो, फास्ट भी अच्छा है, कॉमसेट्स भी अच्छा है, लेकिन कैंपस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि फास्ट का कैंपस थोड़ा सा छोटा है। और नस्ट की भी डिग्री के बारे में पता चला, नस्ट की डिग्री भी बहुत अच्छी है। लेकिन फाइनली जब कॉमसेट्स में दाखिला लेने का वक्त आया तो उस टाइम पे मैंने जाके HOD से मीटिंग की, उनसे मिला, वाइस HOD से मिला ऑफ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। और फिर फाइनली मैंने यही डिसाइड किया कि अगर मैंने BSCS करना है तो दैट हैज़ टू बी कॉमसेट्स। एंड ये था एक सॉर्ट ऑफ एकेडमिक पाथ विच लेड टू द डिसीजन। द सेकंड फैक्टर वाज कि एक तो कैंपस इतना बड़ा है और मतलब लशस ग्राउंड्स हैं, काफ़ी ज़रा उठने बैठने की जगहें हैं, और आई एज फार एज आई कैन रिकॉल 3 डिफरेंट पार्क्स हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, और कैफेटेरियाज हैं, लाइब्रेरीज हैं एयर कंडीशनिंग के साथ, एंड बुक्स आप वहाँ से लेके तो पढ़ सकते हैं इफ़ यू लाइक लेजर रीडिंग, एंड अगर आप उस तरह से अपना टाइम गुजारना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जिम भी है। स्पोर्ट्स की तरफ अगर आप जाते हैं तो आई नो कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं क्रिकेट के फ़ैन हैं, हमारे मुल्क में क्रिकेट बहुत छाई हुई है, तो आजकल वैसे भी क्रिकेट का सीज़न है, तो यू कैन परस्यू क्रिकेट। बास्केटबॉल है, उधर भी आप फुटसॉल भी खेल सकते हैं। बैडमिंटन है, टेनिस है, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स टेबल टेनिस है, और सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, और ये सारा कुछ इट्स अ कंप्लीट पैकेज जो आपको मिलता है। तो दीज वर ऑल सम कंसिडरिंग फैक्टर्स जो कि जिनको मैंने देखा और डिसाइड किया कि कॉमसेट्स में दाखिला लेना है। माशाल्लाह you have already answered out my second query. थोड़ा सा बता दीजिएगा कि if a student wanted to apply into BSCS in concepts, तो उसके लिए क्या एडमिशन प्रोसेस है, कहाँ से वो फॉर्म्स डाउनलोड कर सकता है, कहाँ पे सबमिट करवाने होते हैं रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स इस्लामाबाद? थोड़ा सा सही। तो 5 सेमेस्टर्स गो जब मैंने दाखिला लिया तो मैंने तो यही प्रोसीजर लिया था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का। वरना अगर देखा जाए तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप करीबी कैंपस पे जाएं कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के, और वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं, जो कुछ भी वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं,
और कुछ फॉर्म्स देंगे आपको, वो आप फिल आउट करें। तो आफ्टर फिलिंग आउट एवरीथिंग वो आप उनको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करें, वो उसको प्रोसेस करते हैं। जो दूसरा तरीका है, जो तरीका मैंने अपनाया था, वो ये था कि मैं गया था comsats.edu.pk की डोमेन पे, और उस डोमेन पे जाने के बाद मैंने ऊपर ही बिल्कुल नैव बार में एडमिशन्स के सेक्शन से वहाँ से सिलेक्ट किया था कि मैं कौन सा स्टूडेंट हूँ। उसमें बेसिकली आपको दो ऑप्शंस मिलेंगी कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं। तो मैंने पाकिस्तानी स्टूडेंट सेलेक्ट किया, और वहाँ पे फिर उसने मुझे नेविगेट किया। आफ्टर सेलेक्टिंग कि आई एम पाकिस्तानी स्टूडेंट, आई गॉट नेविगेट टू अनदर पेज जिसपे मैंने अपनी प्रेफरेंसेस दी। अब प्रेफरेंसेस मैंने एक तो कैंपस की दी, एंड माइंड यू के कॉमसैट्स इज मल्टी कैंपस, और हमारे पास तकरीबन 7 कैंपसेस हैं। तो जिसमें लेट मी नेम जस्ट नेम अ फ्यू, बल्कि मैं सारी बता देता हूँ। इस्लामाबाद कैंपस है, विहाड़ी कैंपस है, साहिवाल कैंपस है, एबटाबाद कैंपस है, लाहौर कैंपस है, वाह कैंपस है, और अटक कैंपस है। तो वहाँ से आप अपने कैंपस सेलेक्ट कर सकते हैं। कैंपस सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे कि आप बीएस करना चाहते हैं या एमएस करना चाहते हैं, और पीएचडी की भी ऑप्शन है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद और यूज़र नेम और पासवर्ड, मतलब नॉर्मल सा जिस तरह एक लॉगिन होता है उस तरह से आप साइन अप और लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद यू आर रीडायरेक्टेड टू अ पेज जहाँ पे आपका सबसे पहले तो आपका बायोडाटा लिया जाता है, एंड देन दे टेक योर एकेडमिक इंफॉर्मेशन एंड स्कैन कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट यू क्लेम दैट यू हैव। और उसमें इस तरह की टाइप की चीज़ें, जिस तरह कि आपका CNIC, आपके O लेवल के ग्रेड्स और उसकी इक्विवेलेंस वो ये लेते हैं, स्कैन कॉपी उसकी चाहिए होगी, और A लेवल्स की आपकी इक्विवेलेंस की स्कैन कॉपी चाहिए होगी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसके अलावा वो आपसे पूछेंगे कि आपकी प्रोग्राम प्रेफरेंसेस क्या हैं, यानी कि आप BS CS करना चाहते हैं, SE करना चाहते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स परस्यू करना चाहते हैं। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जिनके बारे में आपको मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत बता दूं। अदर देन दैट, अगर आप देखें कि एडमिशन का जो प्रोसीजर है, इसमें बेसिकली ये होता है कि जहाँ पे आप प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करते हैं अपनी प्रोग्राम की, उसमें आपको बेसिकली 5 ऑप्शंस होंगी आपके पास, और उस ऑप्शन 5 प्रेफरेंसेस होंगी। 5 प्रेफरेंसेस आपने प्री सेट करनी है। नंबर 1 प्रेफरेंस, द नंबर 1 प्रोग्राम दैट यू वांट टू परस्यू। लाइक जिस तरह अगर मैंने BS करना था तो मैंने BS नंबर 1 पे रखा, और नंबर 2 में फिर मैंने BS CS करना था तो मैं BS CS नंबर 1 पे रखा, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने नंबर 2 पे रखा, और इस तरह से हायरार्की, मैथ्स, फिजिक्स वगैरह। तो इसको प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि मैंने आज ये जाके देखा था कि क्या प्रोसीजर है, तो दे आर चार्जिंग यू फॉर दिस 2500 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन का जो सारा प्रोसेसिंग है उसके लिए। अदर देन दैट, अगर आप आर्किटेक्चर के डिपार्टमेंट पे एडमिशन लेना चाहते हैं, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, और इसमें अगर आप दाखिला लेंगे तो 2500 रुपीज़ उसके सेपरेट चार्जेस हैं। तो जो ये प्रेफरेंसेस हैं इसके अलग चार्जेस हैं, जो वो प्रेफरेंसेस हैं उनके अलग चार्जेस हैं। तो एक सॉर्ट ऑफ ब्रेक डाउन ये है। उसके बाद ये था कि जो टोटल चलान जो आपको एंड में मिलेगा ना, जब सारी आपकी डिटेल्स आपने एंटर कर दी, सब कुछ आपका ठीक है, एवरीथिंग इज वेल एंड गुड, तो आपको 5700 रुपीज़ का चलान एक मिलेगा। दैट इज इफ यू चोज कि आपने प्रेफरेंसेस में आपने 5 प्रोग्राम्स दिए BS के, नॉट इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर, ठीक है। और अगर आपने आर्किटेक्चर सिलेक्ट किया तो अगर आपने आर्किटेक्चर भी सिलेक्ट किया और वो 5 प्रेफरेंसेस भी दी, तो आपको 5700 का एक नेट वर्थ पे करनी पड़ेगी। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि 700 रुपीज़ एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए, क्योंकि 25 तो 5 से ज़्यादा बनता है ना। तो 700 रुपीज़ जो है वो आपको चार्ज किए जाएंगे फॉर अ टेस्ट नोन एज द NTS टेस्ट। और यही बेसिकली वो टेस्ट है जिसकी बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट बनता है और कॉमसेट्स आपको एडमिशन देता है। एंड विल कम टू दैट इन अ बिट। और अगर आप सिर्फ या तो आर्किटेक्चर करना चाहते हैं, अगर आपको पता है कि यार मैंने आर्किटेक्चर ही करना है, या आपको पता है कि मैंने BS की जो 5 प्रेफरेंसेस ऊपर दी है सिर्फ वही करनी है, आर्किटेक्चर से मेरा कोई लेना देना नहीं, तो आपको 3200 रुपीज़ चार्जेस पड़ेंगे, जिसमें 2500 रुपीज़ जो है दैट इज़ फॉर योर प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन, एंड 700 रुपीज़ स्टिल चार्ज फॉर योर NTS।
तो ये एक सॉर्ट ऑफ ब्रेकडाउन था. ठीक. एंड हाँ, ये था कि जब आप ये चालान पे कर देंगे तो आपने उस चालान को जाके वापस वेबसाइट पे पोर्टल ओपन करना है, जो आपको जहाँ पे आपने लॉगिन किया था शुरू में मैंने बताया था, और वहाँ पे आपको ये स्कैन कॉपी जो है वो अपलोड करनी है. अब स्कैन कॉपी जो है ज़रूरी नहीं है कि आप जाके स्कैन करें, आप फ़ोन से भी स्कैन कर सकते हैं, कैम स्कैनर यूज़ कर लें, तो बस आपने वो कॉपी जमा करानी है. एंड फॉर प्रोग्राम लाइक BS CS या आई थिंक सो कि मैंने देखा था इंजीनियरिंग में भी ऐसी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी ऐसी है, फिजिक्स में भी ऐसी है, आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मार्क्स जो आपके इंटरमीडिएट में होना चाहिए, दैट इज 50% मार्क्स. सो दैट इज व्हाट यू रिक्वायर टू बी एलिजिबल टू अप्लाई इन दीज फील्ड्स. बाकी अगर आप सब्जेक्ट्स के बारे में देखें तो प्री रिक्विजिट्स जो हैं CS करने के, देयर आर जस्ट मैथ्स एंड फिजिक्स, एंड थर्ड सब्जेक्ट में बी एनी अदर. whereas इंजीनियरिंग अगर आप करेंगे तो आपका केमिस्ट्री थर्ड सब्जेक्ट होना फॉर श्योर चाहिए. लेकिन BS CS में करना, मैंने अब देखें CS में दाखिला लिया तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा था, CS का मेरा कोई ताल्लुक नहीं था इससे पहले, तो यूनिवर्सिटी में पहली दफ़ा आके मैंने CS पढ़ा था, तो दाखिला आपका हो जाएगा, वो मसला नहीं है. ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह. आपने सही बिगनर लेवल पे इसको कवर आउट कर दिया है कि जो है ना. अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा, एक आपने प्रोसेस तो इसका इतनी डिटेल में कर दी है कि मोस्ट प्रॉब्ली अब कोई क्यूरी नहीं रहेगी. अच्छा, आप बताइएगा, आपने Okay. NTS टेस्ट के बारे में बताया था, तो NTS टेस्ट हाँ. जरूरी है कि मैं कॉमसेट्स, आपने कहा वो 700 जो वो कॉमसेट्स के NTS टेस्ट का है, तो जरूरी है कि मैं टेस्ट जो है NTS का वो कॉमसेट्स के थ्रू दूं, क्योंकि NTS टेस्ट तो आई थिंक कुड बी कंडक्टेड, आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो कहीं से भी आप कंडक्ट करवा सकते हैं, या ये मैंडेटरी प्रोसेस है? बिल्कुल. अच्छा, अगर आप NTS कहीं और से लेना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव NTS फ्रॉम एनीवेयर एल्स दैट यू वांट. लेकिन प्रेफर्ड मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने उस टाइम पे ऐसे ही दिया था NTS, क्योंकि वेबसाइट इन्होंने डिज़ाइन इस तरह की है कि जब आप जैसे जैसे आप स्टेप्स को फॉरवर्ड करते जाते हैं, नेक्स्ट करते जाते हैं स्टेप्स को, तो ये होता ये है कि आपको एक सेक्शन आता है जहाँ पे वो NTS के बारे में आपसे डिटेल्स पूछेंगे, एंड बेसिकली चेक बॉक्स होता है, आप चेक करते हैं कि आप NTS कॉमसेट्स के थ्रू देना चाहते हैं. अगर आप उसको चेक कर देंगे तो वो फिर आपको चलान में उसको प्रिंट कर देंगे और आपका वहाँ पे लॉग कर देंगे बेसिकली आपको कि आपकी NTS की डेट आ जाए. अगर आपके पास ऑलरेडी NTS है और आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो उस केस में ये होता है कि आप अपनी बस वहाँ पे एक सेक्शन होगा और वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स एंटर करते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्म सबमिशन. दैट्स बेसिकली इट. आई होप कि दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. जी. अच्छा अच्छा, आपने NTS के बारे में बता दिया. NTS के जो कोर्स कंटेंट है उसको मैंने स्टडी करना हो, या मैं चाह रहा हूँ कि अच्छी तरह पास कर लूँ, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स में मुझे एंट्रेंस के लिए चाहिए, तो उसके लिए एक तो थोड़ा उसको डिटेल में थोड़ा सा बता दें कि उसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, उसको किस तरह थोड़ा सा अच्छा प्रिपेयर किया जा सकता है, ताकि जो है, और कितनी परसेंटेज जो है कॉन्सेप्ट्स कंसिडर करता है NTS की? सही. तो NTS सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एट लीस्ट यू नीड 50% मार्क्स, ताकि आप कंसिडर किए जाएं फॉर एडमिशन इन कॉमसेट्स. और देयर आर टोटल ऑफ 90 क्वेश्चंस एंड यू हैव 120 मिनट्स टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस. अब एट दैट टाइम एंड इवन नाउ, ये अभी तक पैटर्न इसका सेम ही है. और होता बेसिकली इसमें ये है कि एक सेक्शन ए होता है जहाँ पे आपके पास आपकी इंग्लिश चेक की जाती है, कॉम्प्रिहेंशन, टेंसेस, इस तरह की टाइप की चीज़ें आपसे चेक की जाएंगी. और वी हैव 20 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट सेक्शन. एंड अदर देन दैट एनालिटिकल सेक्शन होता है जो कि आपके IQ को चेक करता है, उसके 20 क्वेश्चंस हैं. फिर एक क्वांटिटेटिव सेक्शन है, उसके 20 क्वेश्चंस हैं. एक सब्जेक्टिव पार्ट है. अब सब्जेक्ट पार्ट जो है ना, सॉरी सब्जेक्ट पार्ट है, सब्जेक्टिव पार्ट नहीं, सब्जेक्ट पार्ट है. सब्जेक्ट पार्ट जो है, जिस तरह मैंने CS अगर सिलेक्ट किया कि मेरा बैकग्राउंड CS का था, तो उसमें होगा ये कि मुझे CS रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे एंड दोज वुड बी 30 क्वेश्चंस. तो जिस तरह आप कंप्यूटर साइंस से किसी ने कर लिया है तो उसको प्रोग्रामिंग का आएगा. एक बहुत ही इन्फेमस सब्जेक्ट है हमारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं. डेटाबेसेस के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो इस तरह से कैटेगरीज हैं
जिनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं. सेम गोज अगर आप प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स इस तरह के टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. So it just depends on what you're trying to do. Basically, NTS NAT टेस्ट है, उसका ये एक sort of breakdown है. जी, अब आपने माशाल्लाह कोर्स कंटेंट बता दिया. थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आपने जो बताया कि सब्जेक्ट वाइज जो आता है, अब सब्जेक्ट वाइज क्या ये मैंने जो जब मैंने एनटीएस के अप्लाई करना था तब भी मैंने सिलेक्ट कर देना कि मतलब मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ या मैं फिजिक्स मैथमेटिक्स प्री इंजीनियरिंग साइड से आया हूँ, या ये जो है वो सिलेक्ट तब करना होता है जब जो है मतलब वो आपको पेपर देते हैं तो उसमें से कोई शीट्स स्पेसिफिकली सिलेक्ट करनी होती है कि मैं मतलब जो मेरा स्पेसिफिक फील्ड है मैं उस हिसाब से अपनी शीट चूज करूं. अच्छा, तो बेसिकली जो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब कॉमसेट्स में आप एप्लीकेशन अपनी फिल आउट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आपसे जो प्रेफरेंसेस पूछी जा रही होती हैं उनका बेसिकली मकसद यही होता है. तो जो आपकी पहली प्रेफरेंस होगी ना, उसी में से ही आपको ये सब्जेक्ट क्वेश्चंस आएंगे. ठीक ठीक ठीक, सही है. अच्छा अच्छा, मुझे Right. बताइएगा कि एक एनटीएस टेस्ट को की परसेंटेज क्या होती है जो है मतलब ओवरऑल एग्रीगेट कैलकुलेट करने की तरफ, मतलब ऑब्वियसली ओ लेवल ए लेवल को भी कंसीडर करते होंगे और टेस्ट को भी कंसीडर करते होंगे, तो क्या क्या परसेंटेजेस जो है वो कंसीडर करके अल्टीमेट जो एग्रीगेट बनता है आपका? अच्छा, वहाब साहब ये जरा मुझे कंफर्म करना पड़ेगा. आई अच्छा विल अच्छा, हैव टू कंफर्म दिस ठीक कि ठीक एग्जैक्ट ब्रेकडाउन उसका क्या है. ठीक है. आई हैव रिटन इट समवेयर, लेकिन मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा. ठीक, लेकिन एक अंदाजन अगर आपने जैसे 2000 जो है 19 में दिया होगा तो थोड़ा सा अंदाजा आपको होगा, कोई अंदाजा है कि मतलब वी कुड गो फॉर जस्ट मतलब कि अंदाजा हो जाए कि टेस्ट इतना मैटर कर रहा होता है. मैं आप एब्सोल्यूट परसेंटेजेस बताने की जरूरत नहीं कि इतना मैटर कर रहा होता है और एफएससी इतनी मैटर कर रही होती है और मैट्रिक इतना मैटर कर रहा होता है. Well, as far as I can recall, I think so कि आपके 10% नंबर जो होते हैं, that is from your O levels and 15% are from your A levels, if I'm not wrong, क्योंकि ये कुछ ऐसा पुरानी बात है. And the rest of the percentage is from your NTS. So ये this is what I can ठीक recall ठीक. इफ offhand इफ right वुड now. कोई, हाँ हम क्या करते हैं कि आप मुझे जो है ना आफ्टर इंटरव्यू वो सेंड कर दीजिए कि मैं उसमें स्टैटिक लगा के उसको मैं कहूंगा कि वीडियो एडिटर को कि वो उसमें उसी तरह जरूर मेंशन कर दे. जरूर. ठीक है. अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा कैलकुलेट हो गया. एनटीएस टेस्ट के बारे में भी हमने Right. डिस्कस कर लिया, हमने जो है मार्क्स के बारे में Right. भी कर लिया. ठीक है. अब देखें सब्जेक्ट वाइज तो जो है वो तो मैंने जो एग्जांपल लेते हैं, मैंने इंजीनियरिंग का कोर्स वर्क पढ़ा हुआ था, इंजीनियरिंग के हिसाब से मैंने एफएससी वगैरह की बुक्स पढ़ ली. इसी तरह अगर आई कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से आया था तो कंप्यूटर साइंस के हिसाब से कर ली. अब मैटर करते हैं सब्जेक्ट्स जो इंग्लिश है और जो एनालिटिकल और ये वाले पोर्शन है जो कि आउट ऑफ, जिसे कह लें कि मतलब आउट ऑफ कोर्स, आई वुडंट वाना यूज दैट टर्म, मतलब यानी कि जो कि आप रेगुलरली नहीं थे पढ़े ओ लेवल ए लेवल से, लेकिन जो है जो हाँ. आपको एक डिफरेंट सिनेरियो फेस करना पड़ा, तो टेस्ट की जा रही उसके लिए कैसे जो है वो बंदा प्रिपेयर हो सकता है? अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ इसके लिए यू माइट बी सरप्राइज्ड कि मैंने तैयारी की. आईएसएसबी की एक बुक थी डोगर ब्रदर्स की, उसमें से मैंने तैयारी की. उसमें बेसिकली आईक्यू क्वेश्चंस थे और काफी ज्यादा उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं. पूरी इतनी मोटी एक किताब है तो उसमें थ्रू आउट आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं और तकरीबन यही उनकी कैटेगरीज हैं. इंग्लिश आपकी टेस्ट होती है, आपकी एनालिटिक्स चेक होती हैं. तो वो एक बुक थी जो मैंने यूज की थी. एंड द अदर रिसोर्स वाज इंटरनेट. और इंटरनेट पे बेतहाशा अगर आप एनटीएस टेस्ट की तैयारी के लिए अपनी क्वेरी को सर्च करेंगे कि एनटीएस टेस्ट प्रेप इतना ही लिखेंगे तो आई थिंक इट्स इनफ. एसईओ जो है काम करेगी और आपको ढेर सारे रिजल्ट्स मिले होंगे विद इन सेकंड्स एंड यू कैन इजीली व्यू देम एंड चेक योर आंसर्स. तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस बट आल्सो बीइंग राइट. तो डोकर बुक में भी आपको आंसर्स मिलेंगे और दूसरा ये है कि जो ऑनलाइन अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको डेफिनेटली आंसर्स डन हो गया. माशाल्लाह माशाल्लाह. आई थिंक वी हैव इनफ डिस्कस्ड और काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया जो है रिगार्डिंग टेस्ट के बारे में. आप देखिए लेट्स सपोज के जो है ना ये जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई बंदा टेस्ट में पास हो जाता है और जो है बल्कि सारे ही पास हो जाते हैं, खुशकिस्मत होते हैं तो जो है ना वो पास करके आ जाते हैं, तो जो है अब उसके बाद क्या कोई इंटरव्यू का भी प्रोसेस है या जस्ट आफ्टर
गेटिंग टोटल एग्रीगेट, मतलब आपका मेरिट में आता है तो जो है उसकी बेसिस पे हो जाता है? अच्छा, कॉमसेट्स का ये है कि आई डोंट नो कि अब लोग इससे खुश होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन कॉमसेट्स का ऐसा कोई इंटरव्यूइंग प्रोसेस नहीं है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया एनटीएस, आप एलिजिबल थे, रिक्वायर्ड क्राइटेरिया मीट कर लिया है, तो बस मेरिट लिस्ट होगी, उसमें आपका नाम आ जाएगा, और वही जो लॉगिन जो आपने शुरू में बनाया था उसी पे ही आपको नोटिफाई कर देंगे कि आपका दाखिला हो गया है, किस फील्ड किस प्रेफरेंस पे हुआ, और क्या लोकेशन है, क्या कैंपस की लोकेशन है जिसमें हुआ है। ओके। अच्छा अच्छा, मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कि यूनिवर्सिटी जो है, एक स्टूडेंट जो है कह ले के मेरिट पे पूरा उतरता है, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी फीस और उसका सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी फीस क्या है, और आया किस तरह के स्कॉलरशिप वगैरह अवेलेबल है? सही। सो कॉमसेट यूनिवर्सिटी में जब इस्लामाबाद कैंपस में, जब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस्लामाबाद कैंपस में जब मेरा दाखिला हुआ था, तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की एडमिशन फीस प्लस ट्यूशन फीस दी थी, एंड दैट वाज लगभग तकरीबन 1,10,000 का। और उसके बाद जो आगे सेमेस्टर्स आए हैं उनमें आप कह सकते हैं कभी 88, कभी 91, तो इस तरह से चल रहा था। तो मैंने उसको एवरेज करके 90 के राउंड अबाउट आप जहन में रखें कि पर सेमेस्टर आपको पे करना पड़ेगा। एंड जो दिस इज जस्ट साइड इंफॉर्मेशन के, जो आपको जो पहला चालान मिलता है वो आप जाके एचपीएल बैंक में जमा कराएंगे, और जो उसके बाद जो आपको चालान मिलते हैं वो आप एलाइड बैंक में जमा करा सकते हैं। अब ये दिस इज स्पेसिफिक टू इस्लामाबाद कैंपस, बाकी कैंपसेस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और इंटरेस्टिंग एडिशन टू दिस इंफॉर्मेशन इज के कॉमसेट यूनिवर्सिटी के अंदर ही बैंक्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप वहीं बैंक के अंदर अपना चालान जैसे आपको मिलता है, आप वहीं पे जमा करा दें, प्रिंट कराएं, जमा करा दें उधर ही। इजी प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा अच्छा, आपने वेरी इजी। यूनिवर्सिटी फीस के बारे में बता दी, थोड़ा सा बता दें कि एक स्टूडेंट है जो है, मतलब ऑब्वियसली आपने 1 लाख राउंड अबाउट बताया कि 90,000 एवरेज है, फिर वही बात की है, डिपेंड कर सकता हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज होती रहे। हम इधर जो है एक जो बाल वर्क है वो एस्टिमेट्स लोगों को बता रहे हैं। अच्छा, यस। बेस्ड अपॉन अवर ऑन एक्सपीरियंस। अच्छा, आप बताएं कि एक स्टूडेंट है, लेट्स सपोज के जो है वो 90,000 पर मंथ और पर सेमेस्टर नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उसके लिए आया यूनिवर्सिटी ने कौन सी फैसिलिटीज लाइक स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड के फॉर्मेट में किया कि जिससे वो जो है कि एक स्टूडेंट जिसने टेस्ट पास कर लिया और वो मेरिट में पूरी तरह उतर आया है, तो उसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ फीस जो है वो वापस ना जाना पड़े? अच्छा, तो एक्चुअली काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। आई वाज सरप्राइज्ड टू नो कि एक CUI स्कॉलरशिप्स पोर्टल के नाम से एक प्रॉपर एक वेबसाइट है, जहाँ पे आपको 4 किस्म के स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, और उसमें लोकल स्कॉलरशिप्स हैं, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं, ब्लॉग स्कॉलरशिप्स हैं, और अदर्स की एक कैटेगरी है। तो इनमें से आप कैटेगरी देख सकते हैं कि आप कहाँ फॉल कर रहे हैं, and you can pursue that. And these are scholarships not just for students who are currently enrolled in the university. These are scholarships जो कि alumni के लिए भी हैं, staff और faculty के लिए भी हैं। तो एक पूरा एक पोर्टल है, लिंक्स में सारे आपको दूंगा जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ इसकी, एंड यू कैन पेस्ट दैट इन द डिस्क्रिप्शन। तो इसके अलावा ये कर्ज हसना भी एक स्कीम है, जिसमें कर्ज मिलता है स्टूडेंट्स को हु कैन नॉट पे द फीस एंड हु आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप्स, तो वो इंटरेस्ट फ्री लोन उनको मिल जाता है, तो दैट्स बेनिफिशियल फॉर सम पीपल। और उसके अलावा जो ये एक्स फाटा और जीबी फंड भी एक है, ये दीज आर स्पेशल प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप्स जो कि अभी की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराए हैं। अदर देन दैट वी हैव एहसास, और एहसास भी अगेन गवर्नमेंट के थ्रू गिवन है। इसके अलावा HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं। इसके अलावा क्विका क्विका एक है फॉर MS स्टूडेंट्स, ये MS स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स हैं। Other than that, we have हाँ, स्कॉलरशिप्स अब अगर देखा जाए तो स्कॉलरशिप सिर्फ फीमेल्स के लिए भी स्कॉलरशिप्स आती हैं, क्योंकि वी नो दैट sometimes females are not pushed as much as males are.
तो उसके लिए जो स्कॉलरशिप्स हैं, दे आर अवेलेबल फॉर वुमेन आल्सो, जो यूनिवर्सिटी में आते रहते हैं। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी है इंटर्नशिप्स देती है, सो दैट कैन हेल्प, इट्स देयर पेड इंटर्नशिप्स। अदर देन दैट, इफ यू सिक्योर अ पोजीशन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, तो अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन आई है तो यू गेट 17,000 फॉर दैट। अगर आपकी सेकंड आई है तो 14,000। अगर आपकी थर्ड आई है तो यू आर पेड 11,000 रुपीज, और ये सेमेस्टर में सिर्फ एक दफा मिलते हैं। तो दैट्स अबाउट इट, आई थिंक, रिगार्डिंग स्कॉलरशिप्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, फ्रॉम हियरिंग ऑल दिस इन्फो मुझे लग रहा है कि एक स्टूडेंट जो मेरिट पे आ जाता होगा मोस्ट प्रॉब्ली कहीं ना कहीं वो जो है वो फाइनेंशियल एड या उसमें आके वो पास आउट कर जाता है। जो भी जो स्टूडेंट एक दफा कॉमर्स में एडमिशन ले लेता है। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि कुछ तो डे स्कॉलर्स होते होंगे कॉमर्स में जो सुबह आते हैं और शाम में चले जाते होंगे, और जो हॉस्टलाइट्स हैं उनके लिए एक तो हॉस्टल क्या यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, और अगर है तो उसकी फीसिस वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताओ। सही। तो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस जो है किसी भी किस्म की डॉर्मिंग प्रोवाइड नहीं करता। बट विद दैट सेड, आई होप कि लोग डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि तकरीबन 150 मीटर दूर एक इलाका है जिसको हॉस्टल सिटी कहा जाता है, और इतने बेतहाशा हॉस्टल हैं वहाँ पे। जिसका कहते हैं ना कि अगर आपको मैं मिसाल दूं तो हॉस्टल के ऊपर हॉस्टल, इतने ज्यादा बेतहाशा हॉस्टल हैं, आप 10 कदम नहीं चलेंगे आपको 2-3 हॉस्टल नजर आएंगे वहाँ पे। तो उस जगह का नाम ही हॉस्टल सिटी रख दिया उन्होंने। एंड दे आर फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। एंड जैसे आपकी एकोमोडेशन जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको लग्जरी भी मिलेगी, उस हिसाब से आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा लगभग। क्योंकि अब अंदाजा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि एक नॉर्मल रूम सिंगल वुड कॉस्ट यू अराउंड 10,000 रुपीज, 12,000 रुपीज, कुछ इस रेंज में आप एक्सपेक्ट करें। ठीक बट यही है। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो इंजीनियरिंग और आईटी डिपार्टमेंट में है, ये कॉमर्स इस्लामाबाद कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर कर रहा है? अच्छा, कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के बारे में आई थिंक सो कि मैंने कहा था कि एक मल्टी कैंपस और मल्टी मतलब डिग्रीज प्रोवाइड करने वाला एक यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो एट इस्लामाबाद कैंपस वी हैव 17 डिफरेंट डिग्रीज एट BS लेवल दैट वी आर ऑफरिंग। तो उसमें डबल ई है, डबल ई मीनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रिपल ई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो स्पेशलाइज करते हैं, फिर फिजिक्स है, मैथ्स है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंसेज है जो कि मेरा डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, डेटा साइंसेज, AI, साइबर सिक्योरिटी, इतने सारे फील्ड्स हैं, इतनी सारी डिग्रीज हैं। आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट है बिल्कुल CS के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा है। माशाल्लाह मतलब माशाल्लाह, ठीक है। एनीबडी, कोई भी अगर आप प्रोग्राम परस्यू करना चाह रहे हैं तो आई थिंक वी कैन एंटरटेन यू। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, आपने डिग्रीज के बारे में बता दिया, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि कल्चरली कॉमर्स में कौन से स्टूडेंट्स हैं जो आप देखते हैं कि आके कंफर्टेबल फील करते हैं जो है कॉमर्स में, और किन के लिए मुश्किल होता है टू अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट ऑफ कॉमर्स जो है? अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा रहा है, क्योंकि वी हैव पीपल, इस्लामाबाद इज लाइक द प्लेस वेयर एवरीबॉडी वांट्स टू कम। इस्लामाबाद में अगर आप देखें तो इतने ज़्यादा लोग हैं जो माइग्रेट करके यहाँ पे आए हुए हैं, फैमिलीज हैं लोगों की, और सिर्फ एजुकेशन की वजह से आए हुए हैं लोग यहाँ पे। तो आई डोंट थिंक कि इस्लामाबाद का ऐसा कल्चर है, या इस्लामाबाद कैंपस या यूनिवर्सिटी में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं तो आई डोंट थिंक कि मैंने किसी का सुना हो या किसी को देखा हो कि कोई अनकंफर्टेबल है एट कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आई थिंक कि यहाँ पे इट्स अ गुड इन्वायरमेंट, और एनीबडी कैन कम एंड फिट इन, कोई मसला नहीं है। जी, माशाल्लाह चाहे माशाल्लाह। आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, कुछ भी हो, इट्स नॉट एन इशू। आपकी एथनिसिटी भी मैटर नहीं करती है। आई नो पीपल हु आर नॉट ऑफ द सेम रिलीजन एज आई एम, बट इट डजंट मैटर, एवरीबडी इज वेलकम। अच्छा शाहरुख मुहियुद्दीन साहब, आपने माशाल्लाह सारी क्यूरीज जो है वो डिटेल्ड एक्सप्लेन कर दी। थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा कि कोई ऐसी सजेशन फॉर न्यू कमर्स जो आए तो उन जो आपको मुश्किलात फेस करनी पड़ी थी वो स्टूडेंट्स को जो है वो न्यू कमर्स को ना फेस करनी पड़े, तो थोड़ा सा इस बारे में रोशनी डाल सकें।
अच्छा, तो पहली बिट ऑफ एडवाइस यही होगी कि आप बिस्मिल्लाह ही सही करें। एंड बाय दैट आई मीन कि जो आप अपना एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, एनटीएस टेस्ट जो देते हैं, उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें। और क्योंकि उसी की बेसिस पे आपको प्रेफरेंसेस के हिसाब से कोर्स मिलेगा, प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कैंपस मिलेगा। तो पहला आपका स्टेप जो है वहीं से ही शुरू होता है। अदर देन दैट आई वुड से कि जो पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े नॉन सीरियस होते हैं, उनका एटीट्यूड होता है कि वो समझ रहे होते हैं कि ये एफएससी के ही दिन है और पढ़ाई चलती रहेगी, लेकिन इस तरह से नहीं होता। अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी करिकुलम जो है उसको कवर अप किया जा रहा था, जो आप एक साल में पहले अटेम्प्ट कर रहे थे, अब वो आपने 6 महीने से कम टाइम में अटेम्प्ट करना है। तो दिस इज माय सेकंड बिट ऑफ एडवाइस। बाकी जो आपको कोर्स में पढ़ाया जा रहा है, आप मेक श्योर करें कि आप उसको ठीक से समझ के पढ़िए। ऐसे ही मतलब डिग्री कर लेना इज नॉट गोइंग टू गेट यू एनीथिंग, स्पेशली इन BScs। ये बात आप याद कर लें कि अगर आप स्किल्स नहीं आती आपको, तो टुमारो देयर इज नो टुमारो फॉर यू। तो देख लें फिर, CS ना करें फिर। लेकिन ये कि जितने भी कोर्सेज हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। जो BScs के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये एडवाइस करूंगा कि ICT का कोर्स होता है वो बहुत अच्छे से पढ़ें। प्रोग्रामिंग के जितने भी आपके कोर्सेज आते हैं, PF आता है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के नाम से एक कोर्स होता है, सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये बहुत अच्छा कोर्स है। डेटाबेसेस का कोर्स है, वेब का कोर्स है, AI का कोर्स है। ये वो कोर्सेज हैं जो आप मिस ना करें। बाकी जो कोर्सेज हैं उनको आप थोड़ा बहुत चला सकते हैं, लेकिन ये जो आपके कोर कोर्सेज हैं CS से, अगर आप फ्यूचर CS में करना चाहते हैं तो नहीं, इनके बगैर, इनमें अगर आप प्रोफिशेंट नहीं है तो फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बस यही एडवाइस होगी मेरी। बाकी ये कि एंजॉय करें, यूनिवर्सिटी लाइफ है, एक ही दफ़ा मिलती है और कौन सा आपने बार बार आना है। तो एंजॉय करें यार। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का इतना बड़ा कैंपस है, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, रिक्रिएशनल है, सोसाइटीज़ हैं, ट्रिप्स होती हैं। ये मतलब इन चीज़ों को शायद कवर नहीं किया उस तरह से, लेकिन ये भी चीज़ें यहाँ साथ चल रही होती हैं। तो इट्स नॉट जस्ट एकेडमिक्स, इन चीज़ों को भी एंजॉय करें। प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी लाइफ होती है इंसान की। तो दैट्स व्हाट आई वुड से कि पढ़ाई को भी जारी रखें और रिक्रिएशनल काम भी करें, साथ साथ लेके चलें। माशाल्लाह माशाल्लाह, रियली नाइस एडवाइस। और आप फोर्थ सेमेस्टर में ये चीज सीख गए और बड़ी अच्छी बात है कि एक तो स्किल्स बारे में मैं खुद वाउच कर सकता हूँ कि जो है अब 10 साल हो गए हैं मुझे एक स्टार्टअप चलाते हुए, तो मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो है स्किल्स पे फोकस करें और जो है ना इसको खासतौर पे प्रोग्रामिंग को बहुत सीरियसली लेके चलें। स्टूडेंट्स को होता है कि मैंने BS कंप्यूटर साइंस कर लिया तो इसका मतलब है कि जो है ना आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो कहीं भी आपको जो है ना एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ऐसी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने A लेवल ही खाली किया और उसके बाद उन्होंने प्रोफेशनल कैरियर परस्यू किया और वो बड़ा एक कामयाब है। और ऐसे भी हैं जो BS कंप्यूटर साइंस करके भी आ गया, वो बेहतर तरीके से अपनी बिल्कुल। ड्यूटीज परफॉर्म। और एट द अच्छा, एंड मैं जी जी जस्ट टू टक इट इन, एक ये आप छोटी थोड़ा सा आपको काट रहा हूँ। ये भी है कि जितने भी आप कोर्सेज पढ़ते हैं ना, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर डिग्री एंड टू व्हाट इज यू आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर। तो हर कोर्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। दूसरी बात ये कि अपना जो FYP है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, उसके बारे में जरा जल्दी सोचना शुरू कर देना, लेट ना करना। जल्दी एक सुपरवाइजर ढूंढें और पेस जो है ना अपनी क्विक रखना, और अलर्ट रहना कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स है मार्केट के और कौन सा सुपरवाइजर अच्छा है। जिस तरह आपको कोर्सेज पढ़ाते जाएंगे ना, तो आप खुद ही आई आउट रखें, कीप एन आई आउट एट हु इज टीचिंग व्हाट और कौन कितना अच्छा टीचर है। तो उस हिसाब से दैट विल हेल्प यू अ लॉट। बस यही है। माशाल्लाह, really thanks for so much डिटेल्ड इंटरव्यू। अब मोस्ट प्रॉब्ली जो है पर्टिनेंट क्वेश्चंस तो हमने कवर कर लिए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।